हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू masses इज इंक्रीज बाय फैक्टर 4, बाय व्हाट फैक्टर वुड द मास ऑफ वन ऑफ देम हैव टू बी अल्टर्ड टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन कर रहा है कि दो ऑफ मास है बॉडी जिसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाया जा रहा है 4 टाइम, उसका फैक्टर जो है वो 4 टाइम्स जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो कह रहा है कि बढ़ाने से पहले जो फोर्स है और बढ़ाने के बाद जो फोर्स होगा वह दोनों इक्वल होगा। तो उस इक्वल को होने के लिए मास में हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है वह ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस को चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद जो है वह सेम होगा। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वह होता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाय होता है r स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं व्हेन r चेंज टू r डैश, तो उस केस में हमको मास को भी चेंज करना पड़ रहा है उस फोर्स को बनाए रखने के। एंड m1 m2 चेंज टू m1 डैश और m2 डैश रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर हम डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो हमें मास को भी चेंज करना पड़ेगा, अल्टर चेंज करना पड़ेगा ओके। तो अल्टर चेंज करने के बाद जो है वो हमारा जो फोर्स होगा वैल्यू वो सेम। तो उस केस में जो फोर्स हो जाएगा अल्टर चेंज होने के बाद F डैश वह हो जाएगा G m1 डैश और m2 डैश बाय में हो जाएगा R डैश। पहला जो फोर्स था वो F था G m1 m2 और R स्क्वायर, और दूसरा फोर्स हो गया जो हमारा चेंज करने के बाद F डैश G m1 डैश m2 डैश और R डैश स्क्वायर ओके। तो ये दोनों फोर्स जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। ये हो जाएगा F डैश बाय F। तो F डैश का जो वैल्यू है वह है G m1 डैश m डैश 2 और जो R हमारा चेंज हुआ है वह कितना है 4 टाइम ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R डैश जो है वो हो गया है 4 टाइम्स चेंज हो गया है पुराना R ओके R। तो यहाँ पे R डैश जो हो जाएगा वह हो जाएगा 4R स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे G m1 m2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे G m डैश 1 m डैश 2 बाय हो जाएगा 4 4 जा 16 R स्क्वायर इक्वल टू G m1 m2 बाय R स्क्वायर। ये R स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा G m1 डैश m डैश 2 इक्वल टू 16 G m1 और एंड m2 ओके। तो यहाँ पर हमने देखा ये G मेरा जो है कैंसिल हो गया तो बच गया m1 डैश m2 डैश इक्वल टू 16 m1 m2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मास हमारा बढ़ रहा है वह 16 टाइम्स बढ़ रहा है। लिख सकते हैं मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों में से किसी एक का मास जो है उसको हमको 16 टाइम्स जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, हैज टू बी इंक्रीज्ड टू 16 टाइम्स ओके। मतलब दोनों मास में से एक मास को हमको जो है वह 16 टाइम किसी का बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के पहले का जो फोर्स और जो बाद का फोर्स आएगा वो हमारा इक्वल होगा ओके। थैंक यू ऑल ऑफ